कौन होगा दिल्ली का नया सीएम? दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा ने बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बारे में अटकलें और कयासों का दौर जारी है, लेकिन अंततः इस बारे में फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। लेकिन नए सीएम के नाम से आइए पहले जानते हैं 1952 से लेकर 2025 तक दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। साल 1918 में केन्या में पैदा हुए कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश 17 मार्च 1952 में दिल्ली के पहले सीएम बने थे। उनका कार्यकाल 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक रहा। वह केंद्रीय मंत्री भी रहे और साल 2001 में उनके नाम से स्टैंप भी जारी किया गया था। 1993 में प्रकाश का निधन हो गया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम है गुरमुख निहाल सिंह। इसके बाद गुरमुख निहाल सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला। वे 12 फरवरी 1955 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म 1 नवंबर 1918 को दिल्ली के दरियागंज में हुआ था। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वे राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन किसी बड़े पद पर नहीं रहे। उनका निधन 1994 में हुआ। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1934 को पंजाब के अमृतसर के पास हुआ था, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और इस दौरान बीजेपी की दिल्ली में सत्ता में एंट्री हुई। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक रहा। बाद में वे संसद के सदस्य बने और 2021 में उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं साहिब सिंह वर्मा। साहिब सिंह वर्मा ने 26 फरवरी 1996 से लेकर 12 अक्टूबर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया। वे बीजेपी के सदस्य थे और उनका जन्म 15 जनवरी 1944 को हुआ था। उनका कार्यकाल दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा और 2018 में उनका निधन हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की लिस्ट में 5वें नंबर पर आती हैं सुषमा स्वराज। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर 1998 से लेकर 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में याद की जाती हैं। सुषमा स्वराज 2019 में इस दुनिया से विदा हो गईं। 6वें नंबर पर आती हैं शीला दीक्षित। शीला दीक्षित ने दिल्ली की राजनीति में सबसे लंबा कार्यकाल बिताया। वो कांग्रेस पार्टी से थी और 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उन्होंने 3 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में दिल्ली में कई विकास कार्य हुए। 2020 में उनका निधन हो गया। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने 2014 में कुछ समय के लिए इस्तीफा दिया, लेकिन 14 फरवरी 2015 को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस लिस्ट में अभी तक में सबसे आखिर में आती हैं आतिशी मरलेना। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करने वाली आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने सितंबर 2024 में दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली। वहीं दिल्ली चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद उन्होंने रविवार 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया। अब दिल्ली को है नए मुख्यमंत्री की तलाश। अब दिल्ली के नए विधानसभा चुनाव के बाद ये सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री पद की कमान किसके हाथ में जाएगी। ये निर्णय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा और दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा।
आपको क्या लगता है, किसके सर पर सजेगा दिल्ली का ताज? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।